मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में क्या पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट जब स्टार्ट किया था उसमें 124 और 125 क्षतिपूर्ति पढ़ाया था, उसके उत्तरदायित्व दायित्व पढ़ाए थे। 126 एंड 127 में प्रत्याभूति क्या है उसके दायित्व बताए गए थे। फिर 128 में आपको मैंने प्रतिभू के दायित्व समझाए थे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको चिरगामी प्रत्याभूति क्या होती है, चिरगामी प्रत्याभूति के बारे में समझाया था, सेक्शन 129। ओके, फिर 130 सेक्शन में चिरगामी प्रत्याभूति के अपखंडन समझाए थे मैंने आपको। नेक्स्ट, प्रतिभू के दायित्व किस टाइप से हो सकते हैं, उनका उन्मोचन किस टाइप से हो सकता है, सेक्शन 133 में बताया गया था। सेक्शन 134 में मूल ऋणी के सम्मोचन या उन्मोचन के प्रतिभू का उन्मोचन समझाया था। नेक्स्ट, प्रतिभू के अधिकार बताए गए थे, राइट ऑफ, ठीक है, ये आपको मैंने समझाए थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे उपनिधान अभिकरण क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। आज सेकंड चैप्टर में हम चैप्टर सेकंड, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको क्षतिपूर्ति क्या है ये सब सेक्शन 124 से स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर 2 पे होगा। चैप्टर 2 क्या है, उपनिधान। उपनिधान अभिकरण। ओके, उपनिधान अभिकरण क्या है। तो उपनिधान क्या है, उपनिधान फ्रेंच शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये जो हमारा उपनिधान वर्ड है ये कहां से लिया गया है, फ्रेंच से। ओके, फ्रेंच शब्द से बना है, लिया नहीं है, बना है। इसकी लैंग्वेज से, इसके शब्द से बना है। ओके, जिसका अर्थ है परिदत्त करना, मतलब कब्जा देना। इसका अर्थ क्या है, ये किस शब्द से बना है, फ्रेंच से बना है, फ्रेंच शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या है, परिदत्त करना, मतलब कि हमारी लैंग्वेज में क्या है, कब्जा देना। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जब तक आप अपने आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लीगल के वर्ड्स हमारे नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते हैं जो हम अच्छे से समझ जाएं। इसको हमें थोड़ा पढ़ने पे ही समझ में आता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, उपनिधान। तो उपनिधान जो है फ्रेंच शब्द से बना है, इसका अर्थ है परिदत्त करना, मतलब कब्जा देना। इसमें स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित रहता है, जो ऑनर है वो एक ही व्यक्ति में निहित है, तथा कब्जा दूसरे व्यक्ति में किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है। ओके, किसी विशेष ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, जिसकी पूर्ति के बाद कब्जा वास्तविक स्वामी को अंतरित कर दिया जाता है। उपनिधान हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की वस्तु को निश्चित प्रायोजन की सुपुर्दगी से वह दूसरा व्यक्ति प्रायोजन पूर्ण होने के पश्चात उस वस्तु को पहले व्यक्ति को लौटा देगा। इसमें सर विलियम जोन्स ने क्या कहा था, इसमें सर विलियम जोन्स ने कहा है, सर विलियम जोन्स, ओके, ने बाद में उपनिधान की परिभाषा इस प्रकार कही। उन्होंने अलग टाइप
से कही। उन्होंने क्या कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, 148 के अनुसार उपनिधान ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य या निश्चित अवधि के लिए दूसरे व्यक्ति को परिदत्त करता है तथा उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह वस्तु उसी व्यक्ति को या उसके निर्देश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी जाती है। जैसे मरम्मत के लिए साइकिल या घड़ी देना। नेक्स्ट, गहना बनाने के लिए सुनार को सोना देना। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या है, साइकिल या मरम्मत के लिए साइकिल या घड़ी देना, ठीक है। और गहना बनाने के लिए सुनार को सोना देना। गहना सुनारी बनाएगा और उसे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सोना देना पड़ेगा। नेक्स्ट, उपनिधान। अब क्या आ रहा है, अब किसके बारे में, उपनिधान के बारे में चल रही है। उपनिधान केवल चल संपत्ति का होता है। उपनिधान केवल किसका होगा, चल संपत्ति का होगा। इसके अंतर्गत वस्तु का स्वामित्व एक व्यक्ति में तथा उद्देश्य विशेष पूर्ति के लिए कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, वस्तुओं का परिधान करने वाला उपनिधानता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वे परिदत्त की जाती है उपनिहित कहलाती है। हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं का कब्जा उपनिहिति को परिदत्त किया जाता है। यदि वस्तुएं उसके कब्जे से पहले से ही हैं तो इन वस्तुओं में उपनिहिति बनने के लिए संविदा कर सकता है। ऐसी संविदा करना भी सदैव आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसमें एक केस बताया था, इसमें केस है गुजरात राज्य का। किसका है बच्चों, गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य वर्सेस मेमन मोहम्मद। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, इस केस में कुछ गाड़ियां तथा वस्तुओं को कस्टम अधिकारियों ने अभिकरण कर लिया। तत्पश्चात यह पाया गया कि उक्त अभिकरण वैध नहीं है। इसी दौरान उक्त गाड़ियों को बिना दावेदार की संपत्ति की तरह बेच दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार एक उपनिहिति की स्थिति में थी, अतः वह दायित्वहीन थी। इस प्रकार यद्यपि सरकार ने वस्तुएं तथा गाड़ियां उपनिधान में प्राप्त की थी, फिर भी वह उपनिहिति की स्थिति में थी तथा उन्हें वापस करने के लिए दायित्वहीन माना जाएगा। नेक्स्ट है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, किसके वैध उपनिधान के आवश्यक तत्व, ठीक है। अब इसके हम आवश्यक तत्व पढ़ेंगे कि इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। किसके वैध उपनिधान के आवश्यक तत्व। ओके, अब इसका नंबर फर्स्ट क्या है, उपनिधानता द्वारा वस्तुओं का परिधान। ओके, सेकंड नंबर है
संविदा के अंतर्गत वस्तु का परिधान। ओके, थर्ड है उद्देश्य विशेष के लिए। नेक्स्ट फोर्थ है विशिष्ट वस्तु वापस करना। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि इनके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, उपनिधानता द्वारा वस्तुओं का परिधान। उपनिधानता द्वारा वस्तुओं का परिधान, इसमें क्या बताया गया है कि उपनिधान के अंतर्गत उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं का कब्जा देना आवश्यक होता है। मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा देना आवश्यक होता है, जो प्राय अस्थायी होते हैं। यदि वस्तु का परिधान स्थायी मूल्य या वस्तु के बदले स्वामित्व का अंतरण करके किया जाए तो उसे उपनिधान नहीं कहा जाएगा। तो जो वस्तु के द्वारा किया गया है उसे उपनिधान नहीं कहा जाएगा। सेकंड क्या है हमारा, संविदा के अंतर्गत वस्तु का परिधान, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कैसे होगा। उपनिधान में वस्तुओं का परिधान संविदा के अंतर्गत किया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के बाद वस्तु लौटा दी जाए। कभी कभी संविदा के बिना ही उपनिधान स्थापित हो जाता है, जैसे खोई हुई वस्तु का पता लगाने वाले तथा उसे मालिक के बीच यद्यपि कोई संविदा नहीं होती, लेकिन वस्तु से प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपनिहित के रूप में माना जाता है। जैसे सपोज कोई चीज खो गई है और हम उस पर कुछ रख देते हैं कि अगर जो ढूंढ के लाएगा उसको ये मिलेगा, तो ये चीज क्या है, वस्तु का पता लगाने वाला उसके मालिक के बीच में किसी के अकॉर्डिंग कोई भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो। नेक्स्ट, उद्देश्य विशेष के लिए। उद्देश्य विशेष के लिए क्या है, उपनिधान किसी उद्देश्य विशेष के लिए इस शर्त पर आधारित रहता है कि उद्देश्य पूर्ति के बाद वस्तु लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट, विशिष्ट वस्तु वापस करना। कोई भी स्पेसिफिक गुड्स, जैसे उपनिधान के अंतर्गत जो वस्तु दी जाती है उसे उपनिहित या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वापस करता है। यदि दी हुई वस्तु विशिष्ट रूप से लौटाए जाने वाली नहीं होती है तो उसका हिसाब नहीं रखा जाता है, तो स्थिति में उपनिधान नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि वस्तु के स्वरूप परिधान हो, जैसे कपड़े के सूट के रूप में तथा अनाज को आटे के रूप में। इस परिवर्तन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बैंक में रुपया जमा करना उपनिधान नहीं है, क्योंकि बैंक वही नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार एक अभिकर्ता ने अपने मालिक के धन का उपनिहित नहीं होता है। ओके, तो ये तो क्या थे, इसके आवश्यक तत्व थे, ये इसके आवश्यक तत्व थे। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। इसके प्रकार क्या है, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि इसके प्रकार क्या है, किसके, उपनिधान के। उपनिधान के प्रकार पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट, डिपॉजिट। जमा। ओके, सेकेंड
हुआ मांगते। नेक्स्ट किराया, नेक्स्ट है आड़। ओके, तो इसके जो प्रकार हैं वो कितने टाइप से हैं? 6 टाइप से हैं। तो सबसे पहले जमा, मित्र को दिया हुआ मांगते हुए हैं। नेक्स्ट किराया, नेक्स्ट है आड़, किसी की आड़ में मतलब। तो जमा क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास उपनिधनता के उपयोग के लिए माल को सामान्य रूप से जमा कर रहा, जैसे कि बैंक के सेफ में मूल्यवान वस्तु को रखना। ओके, ये तो जमा में है। नेक्स्ट मित्र को दिया हुआ मांगते हैं। तो इसमें क्या है? जहां की वस्तु जबकि सामान उपनिहित को किराए के लिए दिया जाता है तब तक किराए पर दिया हुआ उपनिधान कहलाता है। नेक्स्ट किराया, जबकि सामान उपनिहित को किराए के लिए दिया जाता है तब तक किराए पर दिया हुआ उपनिधान कहलाता है। और मित्र वाले में क्या था? जहां की वस्तुएं किसी मित्र को मुफ्त उपयोग में लाए जाने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट आड़, जब किसी अन्य ऋण को ऋण लिए हुए धन की जमानत के लिए दिया जाता है तो उसे उपनिधान को आड़ कहते हैं। ठीक है, अब है 5 पॉइंट। 5वें प्रकार के उपनिधान वह उपनिधान है जब माल को ले जाने के लिए या उस उपनिहिती द्वारा इनाम या दे देता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है जब वस्तुएं ले जाने के लिए या बिना पुरस्कार के उनके साथ कुछ लिए जाने के लिए ही दी जाती है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई वस्तुएं किसी किराया या मित्र द्वारा या आड़ में या जमा के द्वारा दी जाती हैं तो ऐसा वो टॉपिक किस पे जाएगा? उपनिधान की उपनिधान क्या है। ओके, अब आते हैं उपनिधान के अधिकार और दायित्व। अब हम क्या पढ़ेंगे? उपनिधान के अधिकार तथा दायित्व। बच्चों साथ के साथ उतारते जाना या साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगर वो भी नहीं तो आराम से अच्छे से सुनिए। उसके बाद आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग एडॉक या वेयर एक्ट के अकॉर्डिंग आप लेके पढ़िएगा, आपको साथ के साथ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके अधिकार और दायित्व पढ़ेंगे। इसके अधिकार क्या है? अधिकार और दायित्व पढ़ेंगे हम। ठीक है, इनके अधिकार और दायित्व क्या है? नंबर फर्स्ट, उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार। डेटा केवल ना है कल तक तो सी सेकेंड, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। थर्ड है माल को वापस पाने का अधिकार। फोर्थ, उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि या
से हुए लाभ पाने का अधिकारी है। ओके, एंड लास्ट फिफ्थ है माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि क्या चल रहा है हमारा। तो इसके अधिकार क्या थे? इसके जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये अधिकार पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके अधिकार में क्या बताया गया है? नंबर फर्स्ट क्या है इसका अधिकार? उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार। ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 153 में बताया गया है। सेक्शन किसमें? 153 में। ओके, तो इसमें उपनिहित की गई वस्तुओं के संबंध में ऐसा कार्य करता है जो कि संविदा की शर्तों के विपरीत हो, तो यह अधिकार होगा कि वह संविदा को समाप्त कर दे। एज अ फॉर एग्जाम्पल देखिए समझाती हूँ। खा को एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए भाड़े पर देता है। खा उस घोड़े को अपनी गाड़ी में जोतता है और चलाता है। का के विकल्प पर यह उपनिधान का अंत है। सेकंड, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ये कॉन्ट्रैक्ट के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 154 में। इसमें क्या बताया गया है कि यदि उपनिहित वस्तुओं का ऐसा कोई उपयोग करता है जो कि उपनिधान की शर्तों के अनुकूल नहीं है, तो वह ऐसा उपयोग किए जाने के लिए या ऐसे उपयोग के दौरान इन वस्तुओं को होने वाले किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए दायी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। का एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए उधार देता है। खा अपने परिवार के एक सदस्य गा को सवारी के लिए घोड़ा देता है। गा सावधानी से सवारी करता है, किंतु घटनावश घोड़ा गिर पड़ता है एवं क्षत हो जाता है, तो खा घोड़ा की क्षति के लिए का को प्रतिकर देने का दायी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? माल को वापस पाने का अधिकार। एक उपनिधान का यह अधिकार है कि उपनिहित वस्तुओं को उस समय जिसके लिए वह उपनिहित थी, प्रयोजन जिसके लिए उपनिहित थी, पूरा हो जाए बिना मांग के वापस प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्या है? उपनिधाता उपनिहित वस्तुओं की वृद्धि में उसके हुए लाभ पाने के अधिकार। ये किसमें है? 4 पॉइंट में। ओके, तो सेक्शन संविदा अधिनियम सेक्शन कौन सा है? 163। इसका कौन सा है? 163 में इसमें बताया गया है कि संविदा के अभाव में उपनिधान की अवधि में वस्तु में हुई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, का एक गाय की देखरेख किए जाने के लिए खा की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय के बछिया पैदा होती है। खा बछिया और गाय को भी का को परिधत करने को बाध्य है। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है? यह सेक्शन भारतीय संविदा अधिनियम में सेक्शन 156 में बताया गया है। ओके, ये सेक्शन किसमें है? सेक्शन 156 में बताया गया है कि मिश्रण हुई क्षति संबंध के उपबंध में इसके अनुसार यदि उपनिहित उपनिधानता की सहमति के बिना वस्तुओं को अपनी वस्तुओं में मिला देता है और किसी वस्तु को क्रमशः अधिकारियों को रखता है, तो उसमें
वस्तुओं में ऐसी रीति से मिश्रण करता है, वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से पृथक करता है और उन्हें परिचित करना असंभव है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसके एग्जांपल में क्या है। जैसे का के आटे में 45 रुपए की कीमत बैरल खा को उपनिहित करता है। खा का की सहमति के बिना उस आटे को केवल 25 रुपए प्रति बैरल के अपने देसी आटे में मिश्रण करता है, तो का को उसे आटे के हानि के लिए खा द्वारा प्रतिकर दिया जाना चाहिए। मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से करना है। तो अभी हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उपनिधान। इसके बारे में पढ़ रहे थे, उपनिधान के बारे में पढ़ रहे थे कि उपनिधान क्या है। तो सबसे पहले हमने उपनिधान को पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, जिसमें सर विलियम जोन्स ने क्या बताया था कि जो संविधा ये किसमें आ रहा था, सेक्शन 148 में। ओके, तो सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग जो सर विलियम जोन्स ने बताया था उसमें क्या बोला था कि उपनिधान एक ऐसी संविधा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य से या निश्चित अवधि के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को परिदत्त करता है तथा उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह वस्तु उसके लिए अपने निर्देश अनुसार अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रही थी मैं, मरम्मत के लिए साइकिल या घड़ी देना। सॉरी, नेक्स्ट गहना बनाने के लिए सुनार को सोना देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें हमने इसके आवश्यक तत्व पढ़े। आवश्यक तत्व क्या थे कि उपनिधानता द्वारा वस्तुओं का परिधान क्या था, संविधा के अंतर्गत वस्तु का उद्देश्य के लिए विशिष्ट वस्तु वापस करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, इसके प्रकार पढ़ रहे थे कि जमा कैसे कर सकते हैं, मित्र द्वारा दिया हुआ मांगते हैं, किराया था, आड़ था। इसी में हम इसके अधिकार भी पढ़ रहे थे। अधिकार किस किस टाइप से, उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार था, फिर उसमें क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार था, माल को वापस पाने का अधिकार था, उपनिधान था उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि या उसके लाभ पाने का अधिकार था। नेक्स्ट था माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके अधिकार थे। अब आते हैं इसके दायित्व। इसके क्या दायित्व हैं, किस टाइप से इसके दायित्व चलेंगे। ओके, तो ये हम पूरे सेक्शन वाइज अलग अलग डिफाइन भी करेंगे कि किस टाइप से है। तो लास्ट अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसके सारे दायित्व बताएंगे कि इसके दायित्व क्या होते हैं। ओके, फिर इसके उपनिहिति के अधिकार भी समझाएंगे आपको। ओके, तो नंबर बाय नंबर चलते हुए हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था जो 124 से स्टार्ट था, सेक्शन 124 से स्टार्ट था, जिसमें क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति को उत्तरदायित्व उसका दायित्व बता रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रत्याभूति या प्रत्याभूति की डेफिनेशन थी, उसमें उसकी दोनों में डिफरेंस क्या था क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति में। सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया था प्रत्याभूति को। नेक्स्ट उनके डिफरेंस क्या क्या थे ये भी समझा रहे थे। नेक्स्ट था हमारा 128 में प्रतिभू के दायित्व भी समझाए थे। ओके, फिर मैंने आपको सेक्शन 129 में चिरगामी प्रत्याभूति समझाई थी कि क्या है, उसका अपखंडन 130 में समझाया था। सेक्शन 130 में क्या बताया गया है। फिर आपको मैंने इसके दायित्व भी बताए थे सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग। मूल ऋणी क्या है सेक्शन 134 में समझाया था। सेक्शन 136 में मैंने आपको जबकि ऋणदाता प्रश्नमन कैसे हो सकता है। ओके, प्रतिभू के अधिकार बताए थे आपको मैंने 145 146 में। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट में था जो कि लास्ट हमारे 2 लेक्चर में मैंने आपको समझा चुकी हूँ। आज के जो लेक्चर था वो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया गया था जिसमें उपनिधान और अभिकरण था। सेक्शन 148 से स्टार्ट है जो आज मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसके राइट्स क्या है, इसके अधिकार। नेक्स्ट के लेक्चर में मैं आपको इसके दायित्व, इसकी लायबिलिटी समझाऊंगी सारी क्या है। नेक्स्ट इनकी राइट ऑफ लायबिलिटी क्या है। तो सेक्शन वाइज हम आगे करते चलेंगे और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और अगर अदर कोई भी क्वेरी है आप क्लास में आके डिस्कशन करिए। थैंक यू।